सो गाइस, अगर डिप्लोमा आप स्टूडेंट हो और फर्स्ट ईयर में हो और आपके दिमाग में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे आप 10th का बोर्ड एग्जाम दे के आ रहे हो, तो भाई यहाँ ना आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं चीजें बताऊंगा और इसको प्लीज पूरी तरह से समझना। और यहाँ बताने वाले जो बता रहे हैं ना, प्लीज सुनो, इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, तो इसलिए समझा रहा हूँ। जो जो समझाऊंगा उसको फॉलो करना। सबसे पहली बात तो गाइस, अगर आप डिप्लोमा में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, भले 10th में हो सकता है आपका कम स्कोर आया, ज्यादा स्कोर आया, बट यहाँ बिल्कुल अलग पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसी को समझ नहीं पाते, इसी को अपने आप इसको ढाल नहीं पाते अपने आप को इसकी तरह से, इसीलिए उनका बैकलॉग केटी दिखाई देता है। बट आप प्लीज मेरी एक एक बातों को सुनना और वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करना। और मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया, तो प्लीज आके वहां इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं और इससे आपको भी एक मोटिवेशन आएगा। अब बात करते गाइस कि अगर डिप्लोमा में आपको कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, इवन टॉप करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहली बात तो भाई, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो वहां के पैटर्न एंड सिलेबस को समझ लो। पैटर्न एंड सिलेबस को अगर आपने समझ लिया तो भाई आधा काम वही खत्म हो गया। आपका एग्जाम किस तरह से होता है, वहां का जो सिलेबस है, सिलेबस में उस एग्जाम उस टॉपिक के अंदर, जैसे लॉगरिथम है, लॉगरिथम के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसका भी पूरा आपके वेबसाइट, आपका जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट होगा उस पे आपको आराम से पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो अगर आपने पैटर्न एंड सिलेबस, जिस सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक है उसको निकाल लिया, तो भाई आपका ना 30 to 40% आपने काम कर लिया। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बस पढ़ते रहते, और जो आने वाला नहीं है, नहीं आने वाला वो भी पढ़ रहे। ऐसा नहीं भाई, जो आने वाला है वो पढ़ो, उसके लिए आपको सिलेबस के अंदर टॉपिक को देखना पड़ेगा। अब दूसरी बात गाइस, अगर मैं करूं तो सेकंड, अगर हम करते हैं तो प्लानिंग। आपको आप 10th के बाद, हाँ थोड़ी जल्दबाजी है, बट गाइस आप डिप्लोमा स्टूडेंट बन गए हो, आपकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। और आपके जितने सब्जेक्ट है, जैसे इसमें तो सबसे ज्यादा भाई मैथ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चों को जो बैकलॉग लगता है वो मैथ के अंदर ही लगता है, और मैथ की अगर आपने डेली जम के प्रैक्टिस नहीं की तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो जितने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जितने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और मैथ, ये दोनों की प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। और इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे 2 घंटा ये करना है, मुझे 1 घंटा ये करना है, मुझे 1 घंटा, मैं कॉलेज से आया इसके बाद मुझे कितना टाइम मिल रहा है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। ये आपका पूरा वीक का पूरा प्लानिंग होना चाहिए। ये नहीं उठा फिर इधर उधर घुमा, फिर मजा किया, फिर ये किया, फिर जो मर्जी किया वो बुक उठा लिया। ऐसे नहीं निकलेगा डिप्लोमा, ऐसा बिल्कुल नहीं निकलेगा। और गलती से एक भी बैकलॉग आ गया ना तो टेंशन बढ़ता जाएगा और फिर चीजों को संभाल नहीं पाओगे। अभी स्टार्टिंग है, संभल जाओ, ज्यादा अच्छा है। इसके बाद गाइस मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा। एग्जाम के अपने पैटर्न को समझना है कि हमारे यहाँ कितने यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट कितने होते हैं, हमें क्या क्या सबमिट करना रहता है, और सबमिट करने के साथ ही जो हमारा फाइनल एग्जाम है वो कब होता है, उसके बीच में हमें कितना गैप और कितना टाइम मिलने वाला है, और उसको मुझे प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। ये सभी चीजें आपको पूरा समझ लेना है। अगर गाइस ये आपने समझ लिया ना, ये आपने समझ लिया, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, पकड़ ही नहीं सकता। कुछ 30 to 40% आपने पैटर्न एंड सिलेबस को समझ लिया, फिर एग्जाम को समझ लिया, ओके, और कंटिन्यू पढ़ाई तो कर ही रहे हो, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो। मैंने बोला ना, डेली जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है एंड मैथ, इसकी डेली प्रैक्टिस करना है। अगर इस तरह से करते चले गए तो भाई आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता। भले आपका पहले कुछ और परसेंट हो, पर अभी बढ़ जाएगा। देखो बहुत सारे टॉपर बच्चे भी ना 10th में बहुत अच्छा स्कोर करके डिप्लोमा बुरी तरह से गिर जाते हैं, 2-2 3-3 बैकलॉग लेके घूमते रहते हैं। पर आप वैसा मत करना, अपने एग्जाम को अच्छे से तरह समझ लिया, और हर एग्जाम को सीरियस होके देना, बिल्कुल सीरियस होके देना। ये नहीं अरे भाई ये कोई एग्जाम कोई इंपॉर्टेंट है, नहीं, जितने एग्जाम्स हो रहे हैं सभी एग्जाम्स को एकदम सीरियस होके देना है। इसके बाद गाइस मैं बात करूंगा कि डेली न्यूमेरिकल एंड मैथ की, ये मैंने आपको बता दिया कि डेली न्यूमेरिकल एंड मैथ की आपको प्रैक्टिस करना है। इवन गाइस जो भी डायग्राम जी है आपके बुक्स के अंदर, जो भी डायग्राम्स है, उन डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत करना है, क्योंकि डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों के अंदर बता रहा हूं डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर डायग्राम को आपने अच्छे से ड्रॉ करना सीख लिया, उसकी प्रैक्टिस करना सीख ली, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आराम से लिख सकते हो। इसलिए डायग्राम, और डायग्राम के साथ ही गाइस एक चीज और मैं बोलूंगा, स्केच। जो भी अगर बुक में है, जो भी टॉपिक बुक में है, अगर उससे रिलेटेड आप जो बुक लिए हो, जो भी ऑथर का बुक लिए हो, जो भी रेफरेंस बुक लिए हो, उसके अंदर वो नहीं दिख रहा, भाई गूगल पे सर्च करो, गूगल बाबा पे, उससे रिलेटेड स्केच मिल जाएगा। और एग्जाम में अगर स्केच भी ड्रॉ करके चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो तो भाई सोने पे सुहागा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। भले वहां नहीं बोला है, फिर भी आपको ये चीज करना है। इसके साथ गाइस मैं एक चीज और बताऊंगा कि प्लेसमेंट से रिलेटेड, अगर आप 3 साल के अंदर आपने फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, सेकंड ईयर डिप्लोमा, थर्ड ईयर डिप्लोमा, इन 3 सालों के अंदर कि बहुत अच्छे से अपने पॉइंटर को बरकरार रखा, मार्क्स को बरकरार रखा, मार्क्स के साथ ही गाइस
आपने अपने अंदर नॉलेज और स्किल्स को डेवलप किया, तो अगर आपके कॉलेज के अंदर कोई प्लेसमेंट कंपनी आती है तो भाई सबसे पहले वो आपके लिए दौड़ेगी। हाँ, कुछ कंपनियों का क्राइटेरिया ऐसा भी होता है कि वो रेयरली बहुत कम होते हैं कि उनको आपके 3 साल में कोई बैकलॉग नहीं चाहिए, इतना फिक्स उनको पॉइंटर चाहिए ही, पॉइंटर मतलब जो आपके परसेंट है इतना चाहिए, अगर इतना नहीं रहा तो आपको नहीं लेंगे। तो भाई देखो, अभी आपका स्टार्टिंग है, इन सभी चीजों को बैलेंस कर सकते हो कि बिल्कुल पहला टारगेट आपका होना चाहिए बैकलॉग आना ही नहीं है, दिन रात मैं मेहनत करूंगा पर मुझे बैकलॉग नहीं आएगा। दूसरा, अपने पॉइंटर को बरकरार रखो, इवन अपने पे भी काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। ओके, पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी चीजें आती है। ओके, आप कैसे दिख रहे हो, कैसे बोल रहे हो, सब कुछ आता है। तो भाई 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट भी करना स्टार्ट कर दो, स्किल्स पे काम करो, पर वर्कआउट करके अपने आप को थोड़ा चेंज करना भी स्टार्ट करो, उससे भी अपने अंदर एक मोटिवेशन आता है। आप बोलोगे तो प्रदीप सर आपके लिए वो चीजें ला देंगे। मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में ही कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज स्टार्ट किया, वहां जाके फॉलो करो मुझे, वहां आपको आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।